आइए आज हम लोग नए मैथमेटिक्स के नए एपिसोड पर बात करेंगे और इस बात करते वक्त हम लोग तीन नियमों पर बात करेंगे। एक कम्यूटेटिव लॉ पे बात करेंगे, दूसरा एसोसिएटिव लॉ पे बात करेंगे और तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पर बात करेंगे। अर्थमेटिक का ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बच्चों को शुरुआती दौर में अगर ये समझ जाए आप तो आपको ये नियम समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आगे जो क्लास में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में जब आप क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो उस प्रॉपर्टी को आप आसानी से समझ सकेंगे। इसलिए आज हम लोग तीन प्रॉपर्टी पर बात करेंगे, एक कम्यूटेटिव लॉ, दूसरा एसोसिएटिव लॉ और तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको हम लोग अगर हिंदी में समझे तो क्रम विनिमय नियम, सहचर्य नियम और वितरण नियम, ये तीन नियम है। क्रम विनिमय नियम, सहचर्य नियम और वितरण नियम। ये जो क्रम विनिमय नियम है ये दो मैथमेटिकल ऑपरेशन से जुड़ा हुआ है। क्रम विनिमय नियम दो मैथमेटिकल ऑपरेशन से जुड़ा हुआ है, उसी तरह से सहचर्य नियम भी दो मैथमेटिकल ऑपरेशन से जुड़ा हुआ है और वितरण में ये दोनों मैथमेटिकल ऑपरेशन एक साथ जुड़ा हुआ रहता है। बस फर्क इतना है कि क्रम विनिमय में एक मैथमेटिकल ऑपरेशन जोड़ अलग से होता है, फिर दूसरा का गुना से अलग होता है, और सहचर्य में जोड़ का अलग होता है और गुना का अलग होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि अगर जोड़ वाला है तो जोड़ का क्रम विनिमय नियम, फिर उसी तरह से गुना का है तो गुना का क्रम विनिमय नियम, फिर अगर सहचर्य को समझते हैं तो जोड़ का सहचर्य नियम और गुना का सहचर्य नियम। बहुत आसान शब्दों में हम लोग समझें कि क्रम विनिमय नियम दो तरह का है, एक जोड़ का क्रम विनिमय नियम और दूसरा गुना का क्रम विनिमय नियम। यह क्रम विनिमय नियम और सहचर्य नियम में अक्सर कंफ्यूजन होती है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बहुत सरलता से आप समझेंगे कि क्रम विनिमय नियम में केवल दो पद रहेगा। क्रम विनिमय नियम में केवल और केवल दो ही पद रहेंगे तो वो क्रम विनिमय कहलाएगा, और जैसे ही दो से ज्यादा पद होगा वो सहचर्य नियम हो जाएगा। उदाहरण के लिए समझना अगर हम लोग को है तो मान लीजिए कि एक पद ए है और बी है। अगर ये दोनों पद है, सिर्फ केवल दो पद है, तो ये क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर तीन पद है या चार पद है तो वो सहचर्य नियम होगा। जहां केवल दो पद देखेंगे तो हम समझ जाएंगे वो क्रम विनिमय है, और जहां दो से अधिक पद देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि वो सहचर्य नियम है। बच्चों को अक्सर सहचर्य नियम और क्रम विनिमय नियम फाइंड करने में दिक्कत होती है, इसलिए इसको सरलता से आप समझेंगे कि क्रम विनिमय में केवल दो चीज होगी, केवल दो पद होगा, और सहचर्य में दो से अधिक पद होगा। जैसे 2 जोड़ 3 बराबर 3 जोड़ 2, ये क्रम विनिमय है। चूंकि जोड़ का है इसलिए ये जोड़ का क्रम विनिमय, इसको हम लोग कहेंगे जोड़ का क्रम विनिमय, क्रम विनिमय, जोड़ का क्रम विनिमय। इसी को जब हम लोग, चूंकि ये दो मैथमेटिकल ऑपरेशन जोड़ और गुणा को ही क्लियरिफाई करता है, घाटा और भाग में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है और घाटा और भाग में सहचर्य नियम भी लागू नहीं होगा। क्रम विनिमय नियम केवल और केवल दो चीजों के लिए होगा और दो मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए होगा। जैसे 2 जोड़ 3 बराबर 3 जोड़ 2, ये जोड़ का क्रम विनिमय नियम। 2 गुना 3 बराबर 3 गुना 2, ये गुना का क्रम विनिमय नियम, गुना का क्रम विनिमय नियम। क्लियर है? अगर क्रम विनिमय नियम हम लोग समझेंगे तो क्रम विनिमय नियम दो तरह का होगा, जोड़ का क्रम विनिमय और गुना का क्रम विनिमय। जो और क्रम विनिमय में केवल दो पद होता है। उदाहरण के लिए जैसे हम लोग समझे हैं 2 जोड़ 3 बराबर 3 जोड़ 2, यानी जोड़ का क्रम विनिमय 2 गुना 3 और 3 गुना 2 यानी गुना का क्रम विनिमय नियम। इसलिए क्रम विनिमय नियम में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट्स की आवश्यकता नहीं है। क्रम विनिमय नियम दो तरह का होता है, जोड़ का और गुना का, और इसमें केवल दो और दो चीजें होती है। सहचर्य नियम में दो से अधिक चीज होगा, फिर इसमें भी वही दो मैथमेटिकल ऑपरेशन, एक जोड़ होगा और दूसरा गुना होगा। अगर जोड़ का हम लोग करें तो इसको ये समझें a प्लस बी प्लस सी बराबर सी प्लस बी प्लस ए, ये हो गया जोड़ का सहचर्य, ये हो गया जोड़ का सहचर्य। और इसी को हम लोग करें a गुना बी गुना सी और c गुना बी गुना ए, ये हो जाएगा गुना का सहचर्य, गुना का सहचर्य। हाँ, सहचर्य के नियम करते वक्त हो सकता है ब्रैकेट का आपको इस्तेमाल करना पड़ता हो। जैसे मान लीजिए 2 गुना 3 गुना 5 और फिर इधर हम लोग करते हैं 2 गुना 3 गुना 5।
ब्रैकेट का भी इस्तेमाल हो सकता है, होगा, इसलिए ब्रैकेट से घबराने की आवश्यकता नहीं होगी। केवल सिर्फ इतना देखना है, अगर सिर्फ दो पद है तो वो क्रम विनिमय है, और दो से ज्यादा पद है तो वो सहचर्य का है, और सहचर्य का दो पार्ट होगा, एक जोड़ का सहचर्य और एक गुना का सहचर्य। हमको लगता है कि आपका क्लियरिफाई हो गया होगा कि क्रम विनिमय में दो चीजें होंगी और सहचर्य में दो से अधिक होगा। क्रम विनिमय दो तरह का होगा, जोड़ का क्रम विनिमय और गुना का क्रम विनिमय, और सहचर्य भी दो तरह का होगा, जोड़ का सहचर्य और क्रम विनिमय का सहचर्य। एक नियम ऐसा समझिए जिसमें जोड़ और गुना दोनों एक साथ हो, जिसमें जोड़ और गुना एक साथ हो, उसमें दो पद भी, तीन पद हो सकता है, चार पद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए 2 गुना 3 जोड़ 5, इसको हम लोग आगे करेंगे तो 2 गुना 3 और प्लस 2 गुना 5, मतलब इसमें गुना और जोड़, इसमें गुना और जोड़ दोनों मैथमेटिकल ऑपरेशन एक साथ इंटीग्रेटेड हो जाएगा जिसमें, तो उसको हम लोग कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लो। डिस्ट्रीब्यूटिव लो को बहुत आसानी से ये समझे कि वैसा कोई मैथमेटिकल फेनोमा जिसमें जोड़ और गुना दोनों होता हो, उसको हम लोग सहचर वितरण नियम के रूप में जानेंगे। फिर से एक बार इन तीनों नियम को हम लोग क्लियर कर लें। पहला है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम दो तरह का है, जोड़ का क्रम विनिमय और गुना का क्रम विनिमय, और सहचर्य नियम भी दो तरह का, जोड़ का सहचर्य और गुना का सहचर्य। और क्रम विनिमय में केवल और केवल दो पद होता है, और सहचर्य में दो से अधिक पद, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। और रहा एक वितरण नियम, तो वितरण नियम में पद की कोई कंडीशन नहीं होती है, लेकिन कम से कम 3 पद जरूर होगा। इसमें पद का कोई कंडीशन नहीं होगा, लेकिन कोई बाउंडिंग नहीं होगी, लेकिन ये कम से कम 3 पद हो सकता है। और इसमें गुना और जोड़ दोनों एक साथ, ये दोनों मैथमेटिकल ऑपरेशन काम करता है, तो उसको हम लोग वितरण नियम कहते हैं। इस नियम को जब हम लोग समझ गए तो दो बातें और हम लोग समझते हैं। एक समझते हैं इनवर्स, जिसको कहते हैं विलोम या प्रतिलोम, आज हम लोग उसको भी समझ लेते हैं। इनवर्स, इनवर्स या प्रतिलोम, प्रतिलोम, ये भी जो इनवर्स होता है ये दो तरह का होता है, एक जोड़ का होता है, जोड़, और दूसरा गुना का, जोड़ का और गुना का। इसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स, इसको हम लोग कहते हैं एडिटिव इनवर्स, और इसको कहते हैं मल्टीपल इनवर्स, मल्टीपल इनवर्स। उल्टा यानी कि जोड़ का क्या होगा, अगर प्लस है तो इसका इनवर्स हो जाएगा माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और मल्टीपल में सर ऊपर पैर नीचे, सर ऊपर पैर नीचे का जो प्रोसेस है ये मल्टीपल इनवर्स है। और एडिटिव इनवर्स में बहुत क्लियर समझेंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। और मल्टीपल इनवर्स में 1/2 है तो 2/1, यानी अगर पैर सर ऊपर है तो सर नीचे, पैर ऊपर हो जाएगा। इसको कहते हैं हम लोग मल्टीपल इनवर्स। उदाहरण के लिए समझेंगे, जैसे 5 है तो इसका एडिटिव इनवर्स जो है, एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -5। अगर -5 है तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा 5। चूंकि प्लस दिखता नहीं है और माइनस दिखता है दूर ही से, ये वैसे भी दुनिया का निजाम है कि आपकी बुराई नजर के सामने नाश्ता पाओगे और अच्छाई किसी कोने में छुपा पाओगे। तो ये जो माइनस है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है और प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। लेकिन अगर 0 है तो 0 का गुणात्मक प्रतिलोम 0 ही होगा, इसका माइनस प्लस कुछ भी नहीं होगा। और मल्टीपल इनवर्स का कहते हैं नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। अगर 3/4 है, इसका अगर मल्टीपल इनवर्स लिखना होगा तो 4/3 हो जाएगा, 4/3। यानी ये हम लोग प्रतिलोम 2 हो गया। इसको हम लोग जोड़ का प्रतिलोम को योज प्रतिलोम भी कहते हैं, योज, योज प्रतिलोम नाम है इसका। तो ये क्लियर हो गया कि इनवर्स दो तरह का होगा, एक जोड़ का होगा और एक गुना का होगा। इसको योज प्रतिलोम कहेंगे, इसको गुणात्मक प्रतिलोम कहेंगे। एडिटिव इनवर्स, इसको मल्टीपल इनवर्स कहेंगे। और एडिटिव इनवर्स में प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। और मल्टीपल इनवर्स में पैर नीचे और सर ऊपर हो जाएगा। क्लियर है। और एक अंतिम बात आपको आज का हम लोग अंतिम क्लास के रूप में समझ लें, और वो है आइडेंटिटी, वो है आइडेंटिटी। याद रखिएगा, ये इनवर्स भी प्लस और माइनस का होता है, और कम्यूटेटिव भी प्लस और माइनस का होता है, और सहचर्य भी प्लस और माइनस का रहता है।
और आइडेंटिटी भी प्लस और माइनस का रहता है। आइडेंटिटी तत्समक, 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 इसका वही जोड़, जोड़ का तत्समक और गुना का तत्समक। इसका अगर वर्ड ले तो योज तत्समक, योज तत्समक। तत्समक वर्ड को समझिएगा, योज तत्समक और गुणात्मक तत्समक। तत्समक बहुत आसान है। ये आइडेंटिटी दो तरह का होगा, ये योज तत्समक और दूसरा गुणात्मक तत्समक। योज तत्समक और गुणात्मक तत्समक। योज तत्समक कहते हैं जीरो को और गुणात्मक तत्समक कहते हैं एक। कैसे इसको कहते हैं हम लोग? आइडेंटिटी जीरो, अगर किसी चीज में जीरो जोड़िएगा तो वही चीज होगा, किसी में भी जीरो जोड़िएगा तो वही वाला चीज होगा। इसीलिए जीरो को हम लोग ये कहते हैं आइडेंटिटी, यानी एडिटिव आइडेंटिटी इसको कहते हैं जीरो को, यानी योज तत्समक कहते हैं। और गुणात्मक तत्समक, किसी चीज को अगर एक से गुना करिएगा तो वही चीज होगा, किसी चीज को एक से गुना करिएगा तो वही चीज होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक जो है गुणात्मक तत्समक है, जीरो योज तत्समक है और एक गुणात्मक तत्समक है। और ये भी जोड़ और गुना ही के लिए केवल है, घटा और भाग के लिए नहीं होता है। जिस तरह से इनवर्स भी हम लोग का दो ही चीज के लिए होता है, जोड़ के लिए होता है और गुना के लिए होता है। कम्यूटेटिव भी जोड़ और गुना के लिए होता है और सहचर जोड़ और गुना के लिए ही होता है। इसी के साथ आज का हमारा ये क्लास खत्म होता है। और वो फिर राहत इंदौरी का उस शेर के साथ कि तूफान से आंखें मिलाओ, सैलाब पर वार करो, माझी के चक्कर में क्या रहते हो, डूब के दरिया पार करो। बहुत धन्यवाद।